So hi everybody, welcome back to my YouTube channel Superior Classes. Today in this video lecture I am going to discuss about blotting techniques, which is very important topic for CUT PG, life sciences as well as zoology exam. Those who are targeting zoology, it is going to be important for them as well. Yes, zoology also. Okay, so without wasting much time on the introduction, I would like to start the lecture. Definition of blotting. Okay, so जब आप ब्लॉटिंग पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आखिर ब्लॉटिंग है क्या. तो ब्लॉटिंग बच्चों बेसिकली एक लैबोरेटरी टेक्निक है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ की जाती है टू डिटेक्ट एनालाइज स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो कि आपके डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं. ओके, इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है ये, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो कुछ स्टेप्स हैं जो इनमें आएंगे, हम थोड़ा डिटेल में स्टेप्स को पढ़ेंगे, बट फॉर द ब्रीफ इंट्रो, ट्रांसफर ऑफ ब्लॉटिंग, लाइक ट्रांसफर ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड मॉलिक्यूल ऑन टू मेम्ब्रेन. पहले आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करना है. आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का लेक्चर हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड, आप प्लेलिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं. ओके, तो वेरी फर्स्ट लेक्चर वाज ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन वी डिस्कस्ड क्रोमैटोग्राफी एंड नाउ इट्स ब्लॉटिंग. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली हम क्या करते थे, हम जो है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इन सबको सेपरेट आउट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज. चार्ज के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, राइट. जिसका साइज जितना ज़्यादा छोटा होता था वो उतनी ज़्यादा जल्दी, उतना ज़्यादा फास्ट वो मूव करता था. स्मॉलर द साइज, ज़्यादा वो मूव करेगा, फार्दर इट विल मूव ईदर डीएनए और आरएनए और प्रोटीन्स. सो ट्रांसफ़र, फिर आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने सेपरेट आउट कर लिया है डीएनए को, आप ट्रांसफ़र करोगे सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स को ऑन टू मेम्ब्रेन, एंड दैट मेम्ब्रेन वुड बी नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज. ओके, नाइट्रोसेलुलोज. जो CUT PG के लिए टारगेट कर रहे हैं उनमें मैं बता दूं कि सीक्वेंस से क्वेश्चन बनते हैं. सीक्वेंस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं. अभी लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे, इसलिए ध्यान से सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए. डिटेक्शन यूजिंग लेबल्ड प्रोब और एंटीबॉडीज. लेबल्ड प्रोब का यूज़ करके डिटेक्शन करना एंटीबॉडीज से, ओके, या एंटीबॉडीज का यूज़ करके डिटेक्शन करना बेसिकली. सो नाउ जनरल स्टेप्स इन ब्लॉटिंग. क्या क्या जनरल स्टेप्स होते हैं. ऑल्दो द मॉलिक्यूल डिफर्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, द बेसिक स्टेप्स आर सिमिलर. ऑल्दो देखो बच्चों, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, सबका बेसिक जो ब्लॉटिंग का स्टेप है सबका सेम रहने वाला है. डीएनए का भी जो है प्रोसीजर सेम रहने वाला है, आरएनए का भी सेम रहने वाला है, बस थोड़ा सा थोड़े जगह पे चेंजेस हैं, एंड आई लेट यू नो कि कहाँ पर चेंज आता है. एंड प्रोटीन ऑल्सो, ठीक है, बेसिक स्टेप्स आपके सिमिलर हैं. तो मैंने बता दिया है कि जैसे सीक्वेंस पर क्वेश्चन बनता है तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि ब्लॉटिंग से सिर्फ सीक्वेंस पर ही क्वेश्चन बनता है, या तो बनता है कि पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग किसके लिए यूज़ की जाती है. नाउ सैम्पल प्रिपरेशन. सबसे पहले तो सैम्पल प्रिपेयर करना है. डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम सेल और टिश्यूज. सेल और टिश्यूज से डीएनए और आरएनए प्रोटीन्स को आइसोलेट करना है, बाहर निकालना है. सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन यू हैव टू सेपरेट इट आउट थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जैसे मॉलिक्यूल सेपरेटेड होते हैं साइज के बेसिस पर, एग्रोस जेल, डीएनए, आरएनए. एसडीएस पेज किसके लिए था, प्रोटीन. अच्छा, एसडीएस पेज की क्या मतलब वो क्या करता था, बेसिकली प्रोटीन्स को जो है यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देता था. मेजर PYQ क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिकॉज प्रोटीन्स जो है वो चार्जलेस होते हैं. मतलब देर आर प्रोटीन्स दैट आर बेसिक, बट उसको नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है. देर आर ऑल्सो प्रोटीन्स दैट आर बेसिक एंड एसिडिक प्रोटीन, बट स्टिल एसडीएस पेज इज यूज टू जस्ट गिव द यूनिफॉर्म चार्ज. ओके, ट्रांसफर आपने सेपरेट आउट कर लिया. नाउ यू हैव टू ट्रांसफर, और दैट प्रोसेस इज ब्लॉटिंग. मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेल. जेल से ट्रांसफर्ड होंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में, नाइलॉन मेम्ब्रेन में, या PVDF मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स, ठीक है. PVDF में कौन ट्रांसफर होता है, प्रोटीन्स. तो इट इज स्पेसिफिकली कि आप प्रोटीन्स को नाइलॉन मेम्ब्रेन में नहीं ट्रांसफर करते हो. आप प्रोटीन्स को कहाँ पर ट्रांसफर करते हो, यू ट्रांसफर प्रोटीन्स ऑन PVDF मेम्ब्रेन. ओके, आई होप कि इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है. नाउ ब्लॉकिंग. ओके, सो ट्रांसफरिंग होगी कैसे,
ठीक है, आपको आपने ये पढ़ा कि ट्रांसफ़र करेंगे, बट आप ट्रांसफरिंग कैसे करेंगे? दैट ट्रांसफरिंग विल टेक प्लेस वाया कैपिलरी ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रोब्लॉटिंग, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके ट्रांसफ़र करना, या हम वैक्यूम ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हैं. ओके, वी कैन ऑल्सो यूज़ वैक्यूम ट्रांसफ़र. ओके, सो नाउ डिटेक्शन, सॉरी ब्लॉकिंग. ब्लॉकिंग में क्या है? मेम्ब्रेन इज ट्रीटेड विद ब्लॉकिंग एजेंट. मेम्ब्रेन को ब्लॉकिंग एजेंट से ट्रीट करा जाता है, BSA मिल्क पाउडर, जो प्रिवेंट करता है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग. ओके, डिटेक्शन में क्या है? लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स, DNA, RNA, एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स. ठीक है, डिटेक्शन मेथड्स क्या है? ऑटो रेडियोग्राफी, केमिल्यूमिनेसेंस, फ्लोरेसेंस, कॉलोरीमेट्रिक डिटेक्शन. तो आपको समझ आया? ठीक है, ये 5 स्टेप है, बस 5 ही स्टेप्स हैं. तो 5 स्टेप में आपका सबसे पहला क्या है? सैम्पल प्रिपरेशन. सबसे पहला है सैम्पल प्रिपरेशन. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. सी, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी योर सैम्पल प्रिपरेशन. फॉर दैट यू नीड टू डू सेल लाइसिस, टिश्यू लाइसिस. आप सेल लाइसिस या टिश्यू लाइसिस करोगे, फिर उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, एंड देन आप उसको डाइजेशन करोगे, डाइजेशन ऑफ DNA, RNA बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है. ओके, देन जेल इलेक्ट्रो. सैम्पल प्रिपरेशन में आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ बहुत डायरेक्टली लिख दिया गया है, बट DNA, RNA प्रोटीन आइसोलेशन फ्रॉम सेल टिश्यू कैसे होगा? सेल टिश्यू का लाइसिस करके, फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करके, फिर सेल टिश्यूज को काटना होता है. दैट इज द स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इफ यू हैव स्टडीड. फिर आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, कटिंग करोगे. कटिंग किससे? रिस्ट्रिक्शन, कटिंग बाय RE. मतलब ये इसी के स्टेप है. सेल लाइसिस, ठीक है, सेल लाइसिस, उसके बाद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, कटिंग बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. देन आपका आएगा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन ब्लॉटिंग, देन ब्लॉकिंग, देन डिटेक्शन. डिटेक्शन इज वाया लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स. प्रोब्स क्या होते हैं? एक रेडियो लेबल्ड जो है रेडियो लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंड प्रोब, जिनका हम यूज़ करते हैं, यूज्ड अगेंस्ट DNA सीक्वेंस. ओके, ये इंट्रोड्यूस करते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन पर. नाउ हाइब्रिडाइजेशन विद DNA विल ऑकर. रेडियो लेबल इज बेसिकली इट इज टू आइडेंटिफाई यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी. इट इज डिटेक्शन वाया ऑटो रेडियोग्राफी, केमिल्यूमिनेसेंस, फ्लोरेसेंस, कॉलोरोमेट्रिक डिटेक्शन. आई होप कि डिटेक्शन इज क्लियर. तो अगर आपका क्वेश्चन इससे बनता है तो यू विल बी एबल टू आंसर. टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग. टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग बच्चों क्या होती हैं? तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स. DNA के लिए कौन सी ब्लॉटिंग है? सदर्न ब्लॉटिंग. याद कर लीजिए, एडविन सदर्न ने इसको जो है यूज़ किया था. एंड RNA के लिए नदर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन्स के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग, मॉडिफाइड प्रोटीन के लिए ईस्टर्न ब्लॉटिंग. व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफाइड प्रोटीन्स? यस, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफाइड प्रोटीन? बेसिकली मॉडिफाइड प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड प्रोटीन्स का मतलब है, मॉडिफाइड प्रोटीन्स बेसिकली मीन्स कि जब आप प्रोटीन को पोस्ट ट्रांसलेशन के बाद वो मॉडिफाई होती हैं, तो उसको एनालाइज जब आप करते हो तो आप ईस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हो. एंड एडिशन ऑफ लिपिड्स, फॉस्फेट एंड ग्लाइको कॉन्जुगेशन जब उसमें ऐड होता है प्रोटीन्स में, तो उसको यूज़ करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट एपिटोप्स. ओके, सो आई होप कि मॉडिफाइड प्रोटीन्स मतलब आपको समझ होगी. प्रोटीन्स आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशन. सदर्न ब्लॉटिंग, DNA एनालिसिस डेवलप्ड बाय एडविन सदर्न. डेफिनेशन क्या है बच्चों? सदर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक यूज टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस इन कॉम्प्लेक्स DNA सैंपल. तो स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को जब आपको स्टडी करना है, डिटेक्ट करना है, तो इसको यूज़ किया जाता है इन अ कॉम्प्लेक्स DNA सैंपल. प्रोसीजर ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग क्या है? DNA आइसोलेशन, एक्सट्रैक्ट जीनोमिक DNA. सबसे पहले आप जीनोमिक DNA को एक्सट्रैक्ट आउट करो. मैंने डिटेल में समझा दिया है, आई थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे. रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन बच्चों, फिर DNA को कट किया जाएगा वेरियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्रॉस जेल. यू नो व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग इन द डीप, बट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? सेपरेशन ऑन एग्रोस जेल. देन डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन इज बेसिकली ट्रीट जेल विद एल्कलाइन सोल्यूशन, कन्वर्ट्स डबल स्ट्रैंडेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड. ठीक है, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड बनेगा. देन आप ट्रांसफर करोगे मेम्ब्रेन में, टू मेम्ब्रेन, दैट इज योर ब्लॉटिंग, दैट इज योर ब्लॉटिंग. और ये सारे स्टेप्स आपके किस में आए थे? ये सारे स्टेप, दिस DNA एंड दिस वाज योर विच स्टेप? द वेरी फर्स्ट स्टेप
You've studied the very first step, that was sample preparation. Yes, sample preparation. Now transfer to membrane, capillary ट्रांसफर, कैपिलरी एक्शंस की वजह से होगा. कैपिलरी ट्रांसफर टू नाइट्रोसेलुलोज और नाइलोन मेम्ब्रेन, हाइब्रिडाइजेशन एट लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब, वॉशिंग, रिमूव अनबाउंड प्रोब. पहले इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो सबसे पहले तो ऐड करोगे लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब को, देन आप वॉश आउट करोगे. ओके, मतलब रिमूव करोगे अनबाउंड प्रोब को. जो प्रोब उससे कॉम्प्लीमेंटेशन से बाइंड नहीं किए हैं उनका रिमूवल होगा. डिटेक्शन ऑटो रेडियोग्राफी और केमी ल्यूमिनिसेंस. एप्लीकेशन ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी पीवाईक्यू, मेजर पीवाईक्यू जो पूछा जाता है कि एप्लीकेशंस क्या है. कुछ चार एमसीक्यूज में आपको 3 दे देंगे, एक एप्लीकेशन नहीं होगा, उसी पे आपको बोलेंगे विच इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग, देन यू हैव टू फाइंड इट आउट. ओके, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, RFLP एनालिसिस, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, ट्रांसजीन कन्फर्मेशन. ओके, एप्लीकेशंस क्या है कि स्पेसिफिक जीन्स को डिटेक्ट करने में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, RFLP एनालिसिस में, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर में, डिटेक्शन अगर कहीं म्यूटेशन हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने में यूज़ किया जाएगा, एंड ट्रांसजीन कन्वर्सेशन में, इसको कन्फर्मेशन में यूज़ किया जाएगा कि ट्रांसजीन का कन्फर्मेशन हुआ है या नहीं. Northern blotting is for RNA analysis. Definition is that Northern blotting it is used to detect specific RNA molecules to study gene expression. मतलब I think मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ. So see, आप 2x पे देख रहे होगे, I know. Northern blotting RNA analysis की definition क्या है बच्चों? Northern blotting is used to basically detect RNA मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने में यूज होता है टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, इट मेजर्स एक्सप्रेशन ऑफ जीन बाय एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ mRNA. समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच टेक्निक इज यूज टू डिटरमिन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन और द अमाउंट ऑफ mRNA. सो इट इज़ नॉट रिटन RNA, बट यू नो दैट इट इज़ नदर्न ब्लॉटिंग. ओके, आपको पता है कि वो नदर्न ब्लॉटिंग ही है, तो यू हैव टू answer that, you have to take that MCQ. Procedure of northern blotting, it is similar to DNA. southern blotting, DNA के डिटेक्शन में जो टेक्निक यूज़ की जाती थी दैट इज southern blotting, उसके लिए सेम है. ठीक है, यस. RNA आइसोलेशन, एक्सट्रैक्ट टोटल RNA और mRNA को आप एक्सट्रैक्ट करो. डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फॉर्मल्डिहाइड एग्रोस जेल यूज्ड, prevents RNA secondary structure, transfer to membrane similar to southern blotting, hybridization, label DNA RNA probe added, डिटेक्शन ऑटो रेडियोग्राफी और केमी ल्यूमिनिसेंस. डिफरेंस बिटवीन सदर्न एंड नदर्न ब्लॉटिंग में क्या डिफरेंस है बच्चों? मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है. सदर्न में हम डीएनए यूज करते हैं, नदर्न में आरएनए यूज करेंगे, राइट. डीनेचुरेशन में इधर एल्कलाइन रिक्वायर्ड होता है एंड इधर ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं. सी, आपका जो डीएनए है ना, दैट इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट यू हैव रेड इट दैट कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो मतलब कि उसमें एल्कलाइन का तो कहीं यूज नहीं आएगा, राइट. सो बेसिकली your RNA is already single stranded. Yes, your RNA is already single stranded. I'm sorry for the background noise. Yes, your RNA is single stranded, so restriction digestion will not take place. Okay, restriction digestion होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि already आपको single stranded RNA मिला है. DNA used to be double stranded, so restriction digestion is required, right? तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है. पर्पस जीन डिटेक्शन, यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन की स्टडी. एंड इंजाइम डाइजेशन रिक्वायर्ड है, येस, हेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. एप्लीकेशंस क्या है बच्चों नदर्न ब्लॉटिंग के? टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन आता है, दिस कम्स. तो ये PYQs हैं CUT PG के बहुत सारे, अभी मैं डिस्कस करूँगी. you'll get to know कि हाँ शी इज़ राइट. स्टडी जीन एक्सप्रेशन, कंपेयर mRNA लेवल्स, डिटेक्ट ट्रांसक्रिप्ट साइज, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एनालिसिस, डेवलपमेंटल बायोलॉजी रिसर्च. ओके, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? यस. वेस्टर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन एनालिसिस करेंगे आप. वेस्टर्न ब्लॉटिंग में आप क्या कर रहे होगे? प्रोटीन को एनालिसिस कर रहे होगे. सी, डेफिनेशन क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ सैंपल यूजिंग एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज का यूज करके हम जो है स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करने में हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं. बेसिकली द प्रोसीजर ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज दैट प्रोटीन एक्सट्रैक्शन, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ DNA एंड RNA एक्सट्रैक्शन. आप उसमें DNA RNA एक्सट्रैक्ट आउट करते थे. सिमिलरली आप यहाँ पर, सिंस यू आर डीलिंग विथ प्रोटीन,
you'll extract out protein. आइसोलेट करोगे टोटल प्रोटीन, SDS पेज. नाउ प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाएगा किस पे बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, एंड ट्रांसफर करोगे मेम्ब्रेन पर, बट यहाँ पे PVDF मेम्ब्रेन इज मोर यूज्ड. ओके, ब्लॉकिंग विद मिल्क और BSA, प्राइमरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन स्पेसिफिक टू टारगेट प्रोटीन. नाउ सेकेंडरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन, ये थोड़ा सा स्टेप्स थोड़ा सा डिफरेंट है, तो प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, प्राइमरी एंटीबॉडी देखो, ब्लॉकिंग किया आपने, प्राइमरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन किया स्पेसिफिक टू टारगेट प्रोटीन. नाउ सेकेंडरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन लेबल्ड विद एंजाइम्स HRP, डिटेक्शन, केमी ल्यूमिनिसेंस और कोलोरीमेट्रिक. ओके, एप्लीकेशंस क्या है बच्चों वेस्टर्न ब्लॉटिंग के, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, डिजीज डायग्नोसिस, HIV कंफर्मेशन टेस्ट, अगर किसी को HIV हो गया है तो उसकी कंफर्मेशन टेस्ट के लिए भी हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज कर सकते हैं, प्रोटीन एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज करेंगे, रिसर्च इन कैंसर बायोलॉजी. ओके, कैंसर बायोलॉजी में भी ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. नाउ ईस्टर्न ब्लॉटिंग एक क्वेश्चन आया था PYQ में, दैट्स वाई मैंने ये टॉपिक इंक्लूड किया है. ईस्टर्न ब्लॉटिंग में क्वेश्चन था कि विच टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ईस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज टू डिटेक्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे बोलने में है क्योंकि मैं बहुत तेज़ ही बोलती हूँ, मतलब तेज़ बोलने इन द सेंस कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ. सो जो 2x पे सुन रहे हैं वो 1.5x पे सुन लें प्लीज़. इट मेनली आइडेंटिफाइज ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन्स. ओके, वाई ईस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड, आई टोल्ड यू कि ग्लाइकोप्रोटीन्स को, लिपोप्रोटीन्स को, फॉस्फोप्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने में ईस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड. वाई इज ईस्टर्न ब्लॉटिंग यूज, स्टडी प्रोटीन मॉडिफिकेशन, डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट ग्रुप इन ग्लाइकोप्रोटीन्स, एनालाइज लिपिड मॉडिफिकेशन, आइडेंटिफाई फॉस्फोराइलेशन. नाउ कंपैरिजन समरी क्या है जी, सदर्न में आपने क्या यूज किया था, क्या डिटेक्ट किया था, DNA को, सॉरी यस DNA को. नदर्न में आपने क्या यूज किया था, RNA को. वेस्टर्न में आपने प्रोटीन, एंड ईस्टर्न इज योर फ्रॉम मॉडिफाइड प्रोटीन और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. ओके, प्रोब क्या है, DNA प्रोब है, DNA RNA प्रोब है, एंटीबॉडी है, लिगेंड्स और एंटीबॉडीज. मेन यूज जीन डिटेक्शन, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन डिटेक्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन स्टडी. PTM इज हेयर बेसिकली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन स्टडी. मैं लिख देती हूँ. यस, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें मतलब क्लियर हो गई होगी. इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में. अभी मैं क्वेश्चन कराती हूँ एंड यू विल बी एबल टू नो, you will be able to see the difference. okay, so these are some questions, let's solve. okay, blotting से जो है 10 CUT PG PYQs आप सॉल्व करके you'll see the difference. आपने थ्योरी पढ़ ली. now the southern blotting is used for the detection of what, southern blotting किसके लिए, आप ऐसे याद कीजिए, SDNRI, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए. मतलब southern blotting is basically for DNA. इन सदर्न ब्लॉटिंग DNA इज ट्रांसफर फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन बाय, किसकी वजह से ट्रांसफर होता है, क्या हीटिंग से होता है, क्या डिफ्यूजन से होता है, क्या सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है, नहीं, कैपिलरी एक्शन. आई टोल्ड यू कैपिलरी एक्शन होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से होगा, है ना. ये भी पूछा गया है CUT PG 2022 में बच्चों पूछा गया है. विच मेम्ब्रेन इज कॉमनली यूज्ड इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग. वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज फॉर व्हाट, प्रोटीन्स. वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज फॉर प्रोटीन्स. तो कौन सी मेम्ब्रेन यूज की जाती है, PVDF. नाउ नदर्न ब्लॉटिंग इज प्राइमरली यूज्ड फॉर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली PVD क्या है आप थोड़ा सा जान लीजिए. मैंने शायद लेक्चर में नहीं बताया कि PVD आखिर होती क्या है. PVD इज पॉलीविनाइलिडीन. PVD इज बेसिकली बच्चों पॉलीविनाइलिडीन डायमीन फ्लोराइड. ओके, लेट मी राइट, विनाइलिडीन डायमीन फ्लोराइड. राइट, नदर्न ब्लॉटिंग इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, नदर्न ब्लॉटिंग किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जीन म्यूटेशन, प्रोटीन स्ट्रक्चर, जीन एक्सप्रेशन, लिपिड मेटाबॉलिज्म. सो नदर्न ब्लॉटिंग NRI से बताया ना, NRI लोग होते हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं. आई थिंक
NRI क्या है? NRI मतलब नदन ब्लॉटिंग इज फॉर RNA. RNA इज बेसिकली जीन म्यूटेशन है क्या? नहीं. जीन एक्सप्रेशन? यस, जीन एक्सप्रेशन. प्रोटीन स्ट्रक्चर? नो. लिपिड मेटाबॉलिज्म? नो. 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, द डीनेचुरेशन स्टेप इन सदर्न ब्लॉटिंग इज रिक्वायर्ड टू. डीनेचुरेशन स्टेप्स को क्यों, मतलब किस वजह से यूज करते हैं? डीनेचुरेशन स्टेप इज रिक्वायर्ड टू रिमूव RNA? नो. सेपरेट DNA स्ट्रैंड? यस. रिमूव प्रोटीन? बाइंड एंटीबॉडीज? नो. 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, वेस्टर्न ब्लॉटिंग डिटेक्ट्स प्रोटीन्स यूजिंग. वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन को डिटेक्ट करने में यूज होता है, और किस प्रोटीन्स, लाइक प्रोटीन्स को यूज करने में यूज होता है, बट किस चीज से? क्या DNA प्रोब यूज करते हैं? RNA प्रोब यूज करते हैं? नहीं जी, एंटीबॉडीज का यूज करते हैं. आई टोल्ड यू कि एंटीबॉडीज यूज होती है. ठीक है. द ब्लॉटिंग टेक्निक यूज टू डिटेक्ट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. पोस्ट ट्रांसलेशनल के लिए कौन सी टेक्निक है? ईस्टर्न ब्लॉट. इन नदर्न ब्लॉटिंग RNA इज सेपरेटेड यूजिंग. नदर्न ब्लॉटिंग में RNA को सेपरेट आउट करते हैं हम कैसे? SDS पेज पर, फॉर्मल्डिहाइड एग्रोस जेल, नेटिव पेज, यूरिया पेज. दैट इज योर फॉर्मल्डिहाइड एग्रोस जेल. ओके. नाउ हु डेवलप सदर्न ब्लॉटिंग? वैटसन, क्रिक, एडविन सदर्न. म्यूलिस ने क्या किया था बच्चों? PCR दिया था. ठीक है. वैटसन एंड क्रिक जो है, वैटसन और क्रिक ने वो दिया था, क्या कहते हैं, DNA से RNA. दैट इज योर सेंट्रल डोगमा. ठीक है. विच ब्लॉटिंग टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन HIV कन्फर्मेटरी टेस्ट. HIV कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए कौन सी ब्लॉटिंग टेक्निक को हम यूज करते हैं? ठीक है. कौन सी ब्लॉटिंग को यूज करते हैं? दैट इज योर वेस्टर्न ब्लॉटिंग. याद कर लीजिए, HIV वेस्टर्न, V से वेस्टर्न. ओके. वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ओके. सो क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, सिंपल क्वेश्चन बनेंगे. डू नॉट वरी. अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको समझ आया होगा, एंड फिर आप कर लोगे इजीली. ओके. सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट ब्लॉटिंग. अभी नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट PCR. तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.